Hello aspirant, welcome to all of you in the Bankonomics। आज हम पूरे एक RBI PO का पूरा जो GA का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, उसके क्विज देखेंगे। तो पूरे सीरीज में करीब 40 क्वेश्चंस के अराउंड हैं और आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज द मिनिमम टिकट साइज सेट बाय RBI फॉर द इश्यूएंस ऑफ द सिक्योरिटी नोट्स। प्रतिभूति नोट जारी करने के लिए RBI के निर्धारित न्यूनतम टिकट साइज क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका 1 करोड़ रुपए। RBI जो है मिनिमम 1 करोड़ के जो है टिकट साइज प्रतिभूति या टिकट जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 2, SBI कार्ड ने कैशबैक SBI कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कार्डधारकों को बिना किसी मर्चेंट प्रतिबंध के सभी ऑनलाइन खर्चों पर 5% कैशबैक देने में सक्षम बनाता है। यानी 5% कैशबैक मिलेगा इस कार्ड में, यानी कैशबैक SBI कार्ड में। SBI कार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि SBI कार्ड का मुख्यालय गुरुग्राम में है। आंसर हो गया सी, गुरुग्राम, और विच इज इस्टेब्लिश्ड इन 1998। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सितंबर 2022 में साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CCOE हैदराबाद में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 का ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में एक एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सितंबर 22 में अपने सह उधार पोर्टफोलियो को विकसित करने के लिए यूनाइटेड बैंक, जिसके पहले क्रेड एवेन्यू के नाम से जाना जाता था, के साथ भागीदारी की है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज ए पार्टनरशिप विथ UB के साथ पार्टनरशिप की है, जिसे पहले क्रेड एवेन्यू नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा आपका 4 का बी, आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, ADB द्वारा जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में, जो कि 2022-23 के लिए रिपोर्ट की गई है, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का फॉरकास्ट क्या है? क्या पूर्वानुमान लगाया, कितने % GDP रहेगी भारत की ADB द्वारा? तो जैसे कि 5th का आंसर आपका होगा ए, 7% ADB का पूर्वानुमान है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, निम्नलिखित में से किसे 21 दिसंबर 2022 से 3 साल के लिए ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में छठा का आंसर आपका हो जाएगा ए, PR रवि मोहन। PR रवि मोहन को जो है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, MUFG बैंक ने रुपए का निवेश करने की घोषणा की है 3000 करोड़ रुपए भारत में अपनी शाखाओं को बढ़ाने के लिए। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो MUFG बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का बी, जापान। जापान का ये बैंक है जिसने भारत में अपनी शाखाएं बढ़ाने के लिए 3000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सजदेह को नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 साल के लिए साइन किया है? रोहित शर्मा और उनकी वाइफ को 2 साल के लिए इसमें से किस बीमा कंपनी ने साइन किया है अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा डी, यानी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 9, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME में विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन IIT मद्रास में और किस बैंक के बीच साझेदारी हुई है? यानी MSME सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए IIT मद्रास और एक बैंक ने मिलकर एक सेव एनर्जी मिशन की शुरुआत की है। तो ये कौन सा बैंक है? तो 9 का हो जाएगा आपका ए, यानी कोटक महिंद्रा बैंक। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो के साथ, जिन्हें एकीकृत भुगतान प्रणाली यानी भारत पे के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। BP कानूनगो को भारत पे के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 10 का पी, यानी
कौशिक दत्ता। 11 निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने क्लिक प्रोटेक्ट सुपर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नाम से नॉन लिंक्ड प्योर रिस्क प्रीमियम सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया था? किस बीमा कंपनी ने क्लिक टू प्रोजेक्ट सुपर टर्म पॉलिसी लॉन्च किया था? तो आपके 11 का आंसर ए है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने। आपका क्वेश्चन नंबर 12, व्यवस्थित निवेश योजनाएं किससे संबंधित हैं? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लस आर रिलेटेड टू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लस आर रिलेटेड टू ए म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 13, मुनी बॉन्ड आर इशूड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? मुनी बॉन्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं मुनी बॉन्ड जो है 13 का ए है, स्थानीय सरकार यानी जो लोकल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जारी किए जाते हैं मुनी बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया भर में भुगतान संतुलन के मुद्दों को हल करने के लिए कौन सा संगठन मदद करता है? विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू रिजॉल्विंग बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू वर्ल्ड वाइड? बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशूज है पूरे वर्ल्ड वाइड में उसको कौन सॉल्व करता है? तो 14 का आंसर है डी, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 15, टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ? भुगतान संतुलन डैश की अवधारणा से संबंधित है, यानी भुगतान संतुलन किस अवधारणा से संबंधित है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मतलब क्या है कि आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो डिफरेंस है वही कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कितना वो अंतर आ रहा है उसी के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 16, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर MMID में कितने अंक होते हैं? तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में कितने अंक होते हैं? तो आपका आंसर हो गया 16 का सी, यानी 7 डिजिट होते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौद्रिक नीति उपकरणों में से निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज्ड बाय RBI टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन करने के लिए इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो 17th ए, यानी रेपो रेट, यानी रेपो रेट बढ़ाया जाएगा तो जो है यानी तो उसके हिसाब से जो है बैंक फिर फर्दर आगे बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से फिर इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके किस सेवा के माध्यम से धन हस्तांतरित किया जाता है? मनी कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग मोबाइल फोन्स थ्रू द सर्विस कॉल्ड? क्या कहलाती है वो सर्विस? तो वो सर्विस कहलाती है आपकी IMPS, मोबाइल पेमेंट सर्विसेज। या क्वेश्चन नंबर 19 है, एट विच रेट डज द RBI एक्सटेंड लोन फॉर कमर्शियल बैंक? किस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को RBI जो है लोन प्रदान करता है? तो कमर्शियल बैंक को किस रेट पे प्रदान करता है? बैंक रेट। एक बैंक रेट है, एक रेपो रेट है। तो रेपो रेट इंस्टेंट लोन होता है और बैंक रेट जो होता है लॉन्ग टर्म रेट होता है, लॉन्ग टर्म रेट है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाइट लेबल ATM खोलने के लिए RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? विच वॉज द फर्स्ट कंपनी टू गेट लाइसेंस बाय RBI टू ओपन व्हाइट लेबल ATMs? तो कौन सी थी? तो 20th का आंसर हो गया ए, TCPSL। क्वेश्चन नंबर 21, जो उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए KYC की औपचारिकताएं किस अवधि में पूरा की जानी चाहिए? यानी जो हाईली रिस्क कस्टमर्स हैं उनके लिए जो KYC है वो कितने टाइम में पूरी हो जानी चाहिए? तो 21 का आंसर है बी, 2 साल। यानी जो हाईली रिस्क कस्टमर हैं उनके लिए 2 साल के अंदर KYC की सारी डिटेल बैंक को ले लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स? विभेदित बैंकों में से कौन सा नहीं है? 22। तो 22 का आंसर है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम? जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है इसमें से कौन सा सेक्टर जो है एलिजिबल है? तो कौन सा सेक्टर एलिजिबल है आपका इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम यानी ISS में?
तो 23 का डी यानी ए और सी, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर दोनों जो है इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम के अंतर्गत पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 24, NUUP का फुल फॉर्म क्या है? NUUP का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय एकीकृत USSD प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय एकीकृत USSD प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोटेड थ्रू नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म? इसको इसमें से नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म से बढ़ावा दिया जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका मोबाइल बैंकिंग, ए यानी मोबाइल बैंकिंग को नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। 26, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HNI इन बैंकिंग इंडस्ट्री? HNI का फुल फॉर्म क्या होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में? तो 26 का आंसर हो गया बी, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, उच्च निवल मूल्य व्यक्ति, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, HNI सॉरी। 27 है, सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपने पहले डिजिटल बैंकिंग शाखा कैंडी लॉन्च की है। नेम ऑफ द मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक विच रिसेंटली लॉन्च्ड कैंडी इट्स फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग ब्रांच। तो कैंडी नाम की ब्रांच को किस बैंक ने चालू किया है? तो आपके 27 का आंसर हो गया डी, यानी कैनरा बैंक ने कैंडी लॉन्च की है। कैनरा बैंक ने कैंडी लॉन्च की है यहाँ। 28 आपका हो गया, निम्नलिखित में से कौन अपने नेटवर्क के माध्यम से बायोमेट्रिक आधारित भुगतान प्रणाली पे लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च द बायोमेट्रिक बेस्ड पेमेंट सिस्टम आधार पे थ्रू इट्स नेटवर्क? तो आधार पे के माध्यम से बायोमेट्रिक पेमेंट लॉन्च करने वाला इसमें से कौन सा बैंक है? तो 28 का आपका आंसर हो गया डी, यानी IDFC बैंक जो है उसने आधार बायोमेट्रिक से लॉन्च किया है वो पेमेंट। 29 का आंसर हो गया US आधारित ऑनलाइन प्रेषण प्रदाता कंपनी रेमिटेली ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ मिलकर अपने जो है NRI इंडियंस हैं उनके लिए मोबाइल वेब एप्लीकेशन का उपयोग करके पैसे भेजने की व्यवस्था की है? US based online remittance service provider Remitly has collaborated with which of the following Indian bank to facilitate NRIs to send money via Remitly to their family members? तो यानी जो US बेस्ड जो NRIs हैं उनको यहाँ से जो पैसा भेजा जाएगा उसके लिए रेमिटली कंपनी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो 30th क्वेश्चन है, किस प्रकार की बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन किए जाते हैं? इन विच टाइप ऑफ बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर डन? इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो 30th आपका क्या हो जाएगा? ई, यानी ई बैंकिंग, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। 31st, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी? तो 31st का आंसर है ए, यानी HDFC बैंक। 32 क्वेश्चंस, म्यूचुअल फंड और निवेश के संदर्भ में ELSS का क्या मतलब है? What is meant by ELSS in the context of mutual fund and investments? तो 32 का आंसर है बी, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो है ELSS का फुल फॉर्म हो गया। तो 33, बैंकिंग सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार द्वारा अनुमत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा है, यानी जो FDI है सार्वजनिक बैंकिंग में कितने % की FDI है? तो 33 यानी जो FDI है आपका बैंकिंग सेक्टर में कितना अलाउड है? तो इसका आंसर आपका हो गया सी, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक में जो FDI की सीमा है वो सी, यानी 20% की है। 34th, RBI ने डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है।
आरबीआई ने जो 24x7 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है डीजी साथी। इसी के साथ उसने वो अपना फीचर फ़ोन का UPI 123 भी लॉन्च किया था। तो 34th का आंसर हो गया ए, डीजी साथी। 35th है, किस बैंक ने वॉयस से UPI भुगतान सेवा के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी टोनटैग के साथ भागीदारी की है? विच बैंक हैज़ पार्टनर विद द सॉफ्टवेयर कंपनी टोनटैग फॉर वॉइस से UPI पेमेंट सर्विस? तो 35th का आंसर है डी, यानी जियो पेमेंट बैंक। जियो पेमेंट बैंक ने ऐसा किया है। तो आप 36 आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग अवधारणा सस्ती कीमत पर बैंकिंग सेवाओं के वितरण पर जोर देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग कॉन्सेप्ट एम्फसाइज ऑन द डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट पे? तो 36 का आंसर हो गया सी, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन वो व्यवस्था है जो सस्ती कीमत पे किसी भी आम ग्राहकों को जो है बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स एम्स एट प्रमोटिंग सेविंग एमंग रूरल वुमन? बचत को प्रमोट करने वाला इसमें से ग्रामीण महिलाओं में कौन सी योजना है? तो 37 का आंसर है बी, यानी महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना वो योजना है जो ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देती है। तो 38, उस IAS अधिकारी का नाम है जिसने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी NFRA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे, यानी आंसर ए। 39, भारतीय स्टेट बैंक में नवाचार उन्मादन और त्वरण केंद्र स्थापित करेगा। कौन करेगा? इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर एट। तो 39 का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी हैदराबाद में। तो हैदराबाद में एक अनाउंस हुआ था उनके द्वारा, शक्तिकांत दास द्वारा कि इंक्यूबेशन हब जो है RBIH की स्थापना की जाएगी। 40th क्वेश्चन है, महिला मनी और ट्रांसकॉर्प प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI ने किस कंपनी के साथ महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया है किस कंपनी के द्वारा? तो 40th का आंसर है डी, यानी वीजा के द्वारा। महिला मनी एंड ट्रांसकॉर्प प्रीपेड सर्विसेज जो है इंस्ट्रूमेंट हैव लॉन्च्ड बाय वीजा। तो हेंस आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरीके से और क्विज सॉल्व करने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।